वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मार्स का स्कॉर्पियो में आना। 6 और 7 की दरमियानी रात को ये स्कॉर्पियो में मार्स आ गया था, जहां पहले से केतु बैठा हुआ था, जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट है और एक आतिशी प्लैनेट है। और काफ़ी अर्से से केतु जो है स्कॉर्पियो में बैठा है। हालांकि केतु भी स्कॉर्पियो का घर है और मार्स का भी ये घर है, क्योंकि मार्स के 2 घर हैं। एक है एरियस, दूसरा जो है स्कॉर्पियो। सन भी उधर ही बैठा हुआ है, यानी कि 3 आतिशी प्लैनेट्स इधर बैठे हुए हैं। 11 तारीख तक जो है मरकरी भी इधर बैठा हुआ है, मून निकल चुका है। अब यहाँ मार्स और केतु का बैठना, ये 45 दिन जो है 15 से 16 दिसंबर तक कैसे रहेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसी अरसे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ, जो कि सियालकोट में जिस दरिंदगी के साथ एक बाहर से आए हुए नौकरी करने आए हुए श्रीलंकन जो बंदा था, उसको जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और मारा गया, ये पाकिस्तान में एक बड़ा वाक़या। लेकिन इस वाक़ये से बहुत कुछ आगे होने जा रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ये वाक़या बड़ा है, कुछ वाक़ये कुदरत की तरफ से होते हैं जो कि मिसाल बन के रह जाते हैं। ये वाक़या अभी पाकिस्तान में एक मिसाल बन कर रहेगा। और मार्स और केतु का इधर आना, सीक्रेट घर। पहले थोड़ा सा स्कॉर्पियो को समझ लेते हैं कि स्कॉर्पियो है क्या। स्कॉर्पियो 8वां ज़ोडिक साइन है, जो कि सीक्रेट है और कुदरती शगाफ भी इसमें पड़ता है और ख़ुद गर्जी भी है, नफ्सियाती ताकत भी कह लें इसमें है, और हंगामा वो भी इधर है। डेथ का घर भी कहा जाता है, ज़िंदगी का घर भी कहता है। ज़ेरे ज़मीन जितने भी मादनियात होती हैं वो भी स्कॉर्पियो का ही घर है। और हमारी ज़िंदगी के कुछ छुपे हुए पहलू, पोशीदा पहलू जो हैं, वो भी स्कॉर्पियो से ही देखे जाते हैं। अफरा तफरी भी सही है और सेक्स आर्गुमेंट्स का ताल्लुक भी इसी से, साथ में से भी है पर इससे भी है। और जितने भी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बस का अड्डा हो, या जहाँ पे भी हो, उसका ताल्लुक भी स्कॉर्पियो से होता है। अगर हम बात करें 8वें घर की, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है 8वां ज़ोडिक और 8वां घर स्कॉर्पियो में आ जाता है। 8वें घर की बात करें तो पहले जहेज़ का घर है, जो हमारे यहाँ मर्द बड़े फ़ख्र से शादी करते हैं और बीवी का सामान के ऊपर सोते हैं, बेड के ऊपर, और उन्हीं के बर्तनों में खाना खाते हैं और फिर अपने आप को मर्द भी कहते हैं। जहेज़ का घर भी यही है और स्कैंडल्स का घर भी यही है। पाकिस्तान में तो आजकल वैसे भी स्कैंडल जो है वो चल रहा है, वीडियो आ रही हैं, सीक्रेट वीडियो आ रही हैं, धड़ाधड़ जो है यहाँ पे सीन चल रहे हैं। कभी ऑडियो आ जाती, कभी वीडियो आई थी। और फिर 8वां घर सेक्स स्कैंडल्स का भी घर है और बीमारी का भी है, पोशीदा बीमारी, लंबी बीमारी का भी घर है ये। और स्टॉक मार्केट से बेनिफिट्स या लॉस वो भी देखा जाता है इसमें। आपकी विरासती प्रॉपर्टी का भी ताल्लुक से, ससुराल का घर भी यही है। और आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसकी पॉकेट्स का घर भी यही है, यानी कि उसके खाना माल का घर भी यही है। अक्सर हमारे यहाँ डूब के मर जाना या करंट लग के मर जाना या गैस के थ्रू मर जाना, वो भी घर 8वां घर ही कहलाता है। और फूड पॉइजन, यानी पहले तो ज़माने में होता था कि जहर से जो मर जाना उसको कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में से आप फूड पॉइजन कह लें, उससे भी जो डेथ होती है वो भी फूड पॉइजन भी इसी घर से देखा जाता है। धमाका, टेररिस्ट, केतु जो है खुद एक टेररिस्ट है। और मार्स जो है एग्रेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक्सीडेंट्स है। हालांकि दोनों प्लैनेट्स केतु और मार्स मार कुटाई के और मारपीट के, कुटाई के और चीर फाड़ के कारक माने जाते हैं। अब दोनों का ग्रहण और राहु बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले थोड़ा सा उस वाक़या की बात कर लेते जो पाकिस्तान में हुआ। अब आप ये देखेंगे, बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पर
तमाम मजहबी जमातों ने इसका जो है पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत की है। क्यों की है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि, वरना वो तो ऐसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब ये 45 दिनों के अंदर जो खुफिया गवर्नमेंट और खुफिया जो कानून बनेंगे और जिस तरह उनको घेरा जाएगा, ये आप देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि जब खान साहब कोर्ट के अंदर गए थे, मैंने कहा था अब ये कोर्ट का खेल जो है एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। वो अब देख रहे हैं कभी किसी जज का, कभी किसी जज का, कभी कोई जो केस है कोर्ट में धड़ाधड़ जो है अब चल रहे हैं। ये वाकया और इस टाइम ये वाकया जिस टाइम ये हुआ मार्स और केतु के दौरान एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको एक ऐसे कानून बनते नजर आएंगे और ऐसी चीज़ें जगड़ती होंगी जहाँ रिलीजन जो है, जो हमारे यहाँ जमातें हैं रिलीजन, उनके लिए एक बड़ा सख्त शिकंजा जो है वो टाइट होने जा रहा है। जिस तरह खान साहब ने भी कहा कि अब पाकिस्तान में मेरे ज़िंदगी में होते हुए अब ऐसा नहीं होगा, तो साफ समझ कि किस तरफ इशारा था और क्या था इशारा और क्या चीज़ अब हो सकती है और किस तरह जो है ये चीज़ें जो हैं आगे होंगी, उसका आपका खुला सामने चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त हैं, अक्सर हम गुफ्तगू करते हैं, बाहर बैठते हैं, इस वाक़े पे भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की, तो बड़ा हैरत हुई कि पाकिस्तान में जितनी भी ज़्यादातर जो मस्जिद हैं जो औकाफ के अंडर नहीं है, बाकी सारी मस्जिदें ज़ेर तामीर हैं। यानी कि मतलब कि वो मस्जिद डॉक्यूमेंटेशन में तो ज़ेर तामीर रहती हैं, अगर तामीर हो जाएगी गली के किसी कोने में भी अगर मस्जिद है तो वो औकाफ के अंडर आ जाएगी, अगर वो तामीर हो जाएगी। वो तामीर ही नहीं होती डॉक्यूमेंट्स में, तो इसलिए वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों को लोगों के पास और ये जो हैं हजरात उनके पास आ जाती है। हमारी ये बदकिस्मती, लेकिन इस मौके का कुदरत जब कोई मौका देती है बड़ा अच्छा मौका देती है। अब देखेंगे इसके ऊपर एक बड़े लंबे कानून बनते हुए नज़र आएंगे और खुफिया इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे चला गया। इतना सख्त ये कानून बनेगा। राहु केतु का ये कंजक्शन मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी अब, हालांकि अभी तक तो लाहौर में स्मोक ने बेड़ा करके रखा है और ना हमारे यहाँ पे ना कोई साइंटिस्ट है ना कोई रिसर्च वाली कोई टीमें हैं यहाँ पर जो रिसर्च करें। अभी पिछले 8-10 सालों से स्मोक लाहौर में जिस तरह उठा रही है, आज तक कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि क्या करना है, क्योंकि रिसर्च के ऊपर माशाल्लाह हमारा कोई काम ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं हमने इसके ऊपर। मार्स केतु का ये कंजक्शंस बड़ा ही क्योंकि केतु को टेररिस्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वॉर रूम में होता है। मार्स अगर एरियस में हो तो जंगजू होता है और यहाँ वॉर रूम है। यहाँ जब कमर भी बैठा होता, कमर को एस्ट्रोलॉजी में क्वीन कहा जाता है, शम्स को किंग कहा जाता है और मार्स को जर्नैल कहा जाता है और केतु को टेररिस्ट कहा जाता है। यानी वॉर रूम में खुफिया मीटिंग दुनिया में आप देखेंगे आगे जो बड़े बड़े काम होंगे जो खुफिया रखे जाएंगे और आगे जाकर डिस्क्लोज़ होंगे और बहुत सी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़। ये जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, इसका 15 से दिसंबर के बाद से जब मार्स सेजिटेरियस में आ जाएगा उसके बाद देखिएगा किस किस्म के प्लान हुए हैं, किस किस्म की प्लानिंग हुई है, किस किस्म के एक्शन हो चुके हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। यानी कि अब इस चीज़ के ऊपर ये तो बात एक तरफ से खुशकिस्मती भी कह लें कि किसी बाहर वाले को हुआ था और खुदा ना खास्ता किसी पाकिस्तान का होता तो शायद ये भी ना होता, लेकिन कुदरत जब साथ देती है तो भरपूर साथ देती है। तो अब देखेंगे पाकिस्तान इस तरह का जो है वो भी चीज़ अपनी ज़ाती दुश्मनी में हम पनी क्या क्या कर जाते हैं। हालांकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है, इस्लाम और मुसलमान दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हर इस टॉपिक को बाद में करेंगे, पहले मार्स के ऊपर ही बात करते हैं। अब मार्स का स्कॉर्पियो में आना बड़ा ही ख़तरनाक होगा। टेररिस्ट अटैक बढ़ सकते हैं, दहशतगर्दी बढ़ सकती है, एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट पहले बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अब इस टाइम में आप देखेंगे रोड एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे।
नॉर्थ का ताल्लुक जो है वाटर एलिमेंट जो है स्कॉर्पियो है और कैंसर है, पाइसिस है, इसका ताल्लुक नॉर्थ से होता है और मार्स का ताल्लुक जो है वो साउथ से होता है। तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एक अजीब सी आपको बेचैनी और झगड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने अपनी चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन करें। अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन करके, मार्स जब इधर आ गया है तो काल सर्प योग भी लग गया है, यानी कि अब अप्रैल तक प्लैनेट्स जो हैं वो राहु केतु के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि एक तरफ राहु होगा और एक तरफ केतु होगा, बाकी एक तरफ प्लैनेट्स, बाकी सारे। मून तो खैर 1.25 दिन के बाद महीने में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो जब मून भी बाहर निकलता है तब भी कालसर्प योग टूटता है, लेकिन डिग्री वाइज पे कोई आगे हो तब भी कालसर्प योग टूटता है। लेकिन मून अब ये 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को जुपिटर ने हाउस चेंज कर रहा है और उधर से राहु केतु ने भी 12 अप्रैल को हाउस चेंज किया, यानी कि काल सर्प योग जो है अब अप्रैल तक आपको बहुत सोच समझकर बड़ी प्लानिंग के तहत चीज़ों को लेकर चलना। ख़ास तौर पर इस टाइम पर आप देखेंगे कि हर बंदा कुछ खुफिया मीटिंग करता हुआ नजर आएगा, कुछ चीज़ों को छुपाता हुआ नजर आएगा, आपको चीज़ें छुपाएगा, कुछ एग्रेशन अंदर होगा। क्योंकि स्कॉर्पियो में अगर वो फ्रंटली जो है आप पर जाहिर नहीं करते, लेकिन वो भूलते भी नहीं है, वो अंदर ही अंदर जो है वो प्लान करते रहते हैं। तो यहाँ मार्स और केतु का बैठना थोड़ा सा दुनिया के लिए टेंशन और डिप्रेशंस का बायस बनेगा। ख़ासतौर पर 8वां घर जो है सीक्रेट का भी घर है, रिसर्च का भी घर है, साइंटिस्ट का भी घर है और जर्नल्स का भी घर है। तो यहाँ पे जो खुफिया जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जो सरबराह है उनके लिए भी थोड़ा सा ख़तरनाक सा ये टाइम होगा। साइंटिस्ट के लिए थोड़ा ये मुश्किल सा टाइम होगा, यहाँ पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। यहाँ चीज़ें कुछ तकलीफ़देह होंगी और क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा उथल पुथल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि 8वां घर है, छुपा हुआ घर है, हिडन एनिमीज का घर है, तो यहाँ लगेगा कि हर बंदा आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई खुफिया चीज़ कर रहा है, ये चीज़ लगेगी। क्योंकि यहाँ समुंदर के अंदर, क्योंकि वाटर एलिमेंट है स्कॉर्पियो और इसके ट्राइंग में जो है वो पाइसिस बनेगा, कैंसर बनेगा, वाटर एलिमेंट है, तो समुंदर में आप देखेंगे कुछ आपको वाक़यात देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आपको दिखेगी। और क्योंकि यहाँ से बैठकर ये दूसरे घर को देखेंगे, जो कि दूसरा घर हमारे खाने पीने का भी होता है, फूड सप्लाई की भी आपको टेंशन और डिप्रेशन नज़र आएगी कि समुद्र के थ्रू ये ज़्यादातर जो है फूड सप्लाई होती है, तो फूड सप्लाई में दुनिया में कमी आपको कमी दिखेगी। तो उसकी वजह से आपको महंगाई का जो है वो ज़ोर अभी और पड़ता दिखेगा, नज़र आएगा। तो अभी 14 से 15 दिसंबर को मार्स और केतु का कंजक्शंस भी होना है, तो ये एक टाइम बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे से रहना 45 डेज़। तो यहाँ कुछ टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बड़े लेवल के ऊपर बढ़ सकती है। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसका क्या असर पड़ेंगे वो अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज वीनस भी आ चुका है। वीनस जो खुशियों का कारक है, जीवन संजीवनी है, और वीनस जो धन का भी कारक है, सैटर्न जो कैरियर कर्म कारक है, कैरियर का मालिक है, यानी कि उसका मिलाप, पैसे का मिलाप बनता है। 11वां घर और दूसरा घर है, उसके ऊपर बाद में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ मार्स और केतु का, जिनके भी ये कुंडली में मार्स और केतु का कंजक्शन स्कॉर्पियो में बन रहा है या कैंसर में बन रहा है या पाइसेस में बन रहा है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, इसकी ट्राइंग भी वाटर एलिमेंट से बनेगी और उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट होगा वो टॉरस होगा। तो यहाँ मार्स और केतु के कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है ये बड़ा काउंट करेगा। तो आपने अपने चार्ट में देखना है कि कैंसर में, पाइसिस में, स्कॉर्पियो में और टॉरस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए। ये राहु केतु के दोनों काट के हैं, यानी कि दोनों लड़ाई झगड़े, टेररिस्ट अटैक बढ़ सकते हैं, टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सख्त कानून, क्योंकि 9th हाउस जो है जो वो कानून का भी होता है और उसके 12वें घर में, और 9th हाउस रिलीजन का भी कहा जाता है। तो 12वां घर यानी रिलीजन वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
ख़ास तौर पर जो इनएक्टिविटी में थे, खुफिया एक्टिविटी में, उनके लिए बड़ा सख्त टाइम आ रहा है। और कुछ इसी 45 डेज़ के अंदर हुकूमत जो हमारे इस कानून जो हुआ वाक़या हुआ है, इस पर ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपको बाद में नजर आएगा क्या क्या हुआ, किस तरह ये सारे इकट्ठे हो गए, वरना ये तो इकट्ठे कभी नहीं होते थे और आज सारे इकट्ठे हो गए। इस्लाम और मुसलमान, हमने हमेशा सुना था कि जी इस्लाम ख़तरे में, मैंने आज तक कभी इस्लाम को ख़तरे में नहीं देखा। मुसलमानों को अलबत्ता मैंने ज़रूर ख़तरे में देखा। चाहे मुसलमान इस्लाम को फैलाने के लिए कोई काम करे या ना करे, इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ही फैलता चला जाता है। आज अगर हम यूरोप में देखते हैं कि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये भी तो इस्लाम का हिस्सा ही था ना, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बेशक ईमान वाला हिस्सा भी इनके अंदर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कुरान से रिलेट थी उन्हें अडॉप्ट किया। जापान को देख लें, उन्होंने अडॉप्ट किया, वो कहाँ चले गए। और हम अक्सर कौमें अपना मज़हब छोड़कर ज़िंदगी जी रही हैं और हम अपना मज़हब छोड़ के ज़रीड़ ख्वार हो रहे हैं। एक बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर बात करें, हिंदू धर्म के ऊपर बात करें, जैन के ऊपर बात करें, सिख पर, एक बड़ा लंबा टॉपिक है। ये मेरा ख़ैर टॉपिक है ही नहीं, लेकिन तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रिलीजन पर या इस्लाम के ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूँ, लेकिन बड़ा लंबा टॉपिक है ये। यहाँ मार्स और केतु कुछ ऐसे कवानीन बना के चला जाएगा और कुछ ऐसे खुफिया काम हो जाएंगे जो आपको 45 दिन के बाद पता चलेंगे जब मार्स निकलेगा। जैसे 2019 में जब ये 6 प्लैनेट का कंजक्शन हुआ था तो मार्स स्कॉर्पियो पे था और कंजक्शन सैजिटेरियस में था। स्कॉर्पियो छुपा करता, जब तक नहीं पता चला, जब तक स्कॉर्पियो में मार्स रहा कि कोरोना कितना फैला हुआ है। जैसे ही सैजिटेरियस में आया तो पूरी दुनिया में फैल गया था ये, वरना चाइना ने दबा के रखा हुआ था। अब ये फिर जैसे ही स्कॉर्पियो में से निकल के प्लैनेट बाहर जाएंगे और केतु भी जाएगा, तो फिर आप देखेंगे दुनिया में एक बहुत बड़ी, खैर इन 45 डेज़ में जो लॉ और कानून जो आपको पता चलेंगे, जो बन चुके हैं और जो उस पर काम हो चुका है, वो आपको बहुत, ये स्कैंडल जो आ रहे हैं इनके ऊपर भी कानून बनने जा रहा है। यानी कानून की गिरफ्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जैसे मैंने ग्रेन पे भी कहा था, जब मार्स भी 18 डिग्री पे ग्रेन लगा था, जब मार्स भी 18 डिग्री के ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक और आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो खुफिया काम हो रहे थे पाकिस्तान में, कुछ इदारे भी कर रहे थे, वो सब डिस्क्लोज होके बाहर आएंगे। बड़ी चीज़ें बाहर आएंगी और बहुत कुछ, ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा यहाँ पे कोई एग्रेशन में आके आप काम ना कीजिएगा। जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को कूल। इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज़ जो है, अब मैंने पिछली वीडियो में कहा था, रेमेडी जो अक्ल का मुजाहरा करेगा, जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा। फिर लोग मैंने पूछते हैं कि रेमेडीज़ तो बताई नहीं आपने। भाई इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज़ अक्ल का इस्तेमाल ही है। जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपने आप को, जितना मजबूत रखेंगे, उतना ज़्यादा आप इसका बेहतर रिजल्ट पा सकेंगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, 12 जोड़ी के ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक और बड़ा वीनस और सैटर्न का कंजक्शन, फिर वीनस 19 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।